ये वही बच्चे हैं कि तावे पर से रोटी ना उतरे तो वो रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं। ये वही बच्चे हैं जो अपनी माँ के दुलार से पले बले बच्चे हैं, जो हरी सब्जी में भिंडी बन गया है तो नहीं खाएंगे और नेनुआ बना है तो खा लेंगे वाले बच्चे जब हॉस्टल में आते हैं और तैयारी करते हैं तो देखिए अपनी ज़िंदगी कैसे काटते हैं। और पानी भी खाने के साथ माँ पहुँचाती है बिस्तर पे, और जब ये तैयारी करने आते हैं तो देखिए कैसे अपनी अपनी पूरी स्ट्रगल की कहानी जो है जब आप इनकी सुनेंगे ना तो आप परेशान इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये 4-5 सालों से जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसकी वैकेंसी के लिए जब ये बोलने जाते हैं तो इन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। आप सोचिए कि 5 सालों से ये किसी से कोई शिकायत नहीं करते हैं, जो रूखा सूखा मिला वो खा लिए, नहीं मिला तो नहीं खाए वाले बच्चे जब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो इनको मारा जाता है, और इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है कि जो घाव है ये भी अपने घर में ये बता नहीं पाते हैं। सोचिए कि कल मेरी जिस बच्चे से बात हो रही थी वो बताया कि मुझे इतना घाव लगा है ना, लेकिन मैं मम्मी को फ़ोन करके बता नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो मम्मी मेरे से ज़्यादा रोएंगी। तो ये वो बच्चे हैं और ये बर्तन धुल रहे हैं। लग रहा है कि दाल भात बना था, है ना भैया? क्या बना था? दाल भात जो है सब्जी बना था। अच्छा, इसीलिए 3 बर्तन हो गया। हाँ, तो इसी में शाम की तैयारी के लिए धुल रहे हैं कि? हाँ, शाम के तैयारी के लिए धुल रहे हैं। मतलब कि शाम के लिए तैयारी के लिए क्या, थोड़ा सा बचा हुआ है वही खा लेंगे। घर पे कभी धुले हैं? मम्मी मान लीजिए बर्तन ज़्यादा हो गया हो या मम्मी की तबीयत खराब हो तो कभी धुल दिया? कभी नहीं। मम्मी तो समझ रहे हैं, तबीयत दब रही या कुछ रही, मम्मी तो अपने बेटा के लिए तो समझ रहे हैं कि बेटा के लिए कितना प्यार हो जताती है। तो कभी घर में नहीं धुले बर्तन? कभी नहीं। अच्छा, पानी भी लेके पिए हैं कभी घर में? पानी तो थोड़ा बहुत पी लेते थे, लेकिन खाने के टाइम में मम्मी देती थी। पीड़ा तो होता होगा जब आप बर्तन धुलते होंगे तो सबसे ज्यादा रोना आता होगा। धोने का मन नहीं करता है। एक टाइम सब्जी बनाते हैं वही दोनों टाइम खा लेते हैं। क्या है कि हमको बर्तन साफ करना पड़ेगा, फिर टाइम नहीं बचेगा, खाना बनाना पड़ेगा, सब्जी बनाना पड़ेगा। धुलिए भैया धुलिए। सोचिए कि ये बच्चे अगर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो प्रशासन जो है इन पर लाठीचार्ज करता है, इनका सर फोड़ता है, इनका हाथ फोड़ता है। कभी आकर देखकर इनकी स्थिति को समझने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि कोई मतलब नहीं है, कोई सुनना भी नहीं चाहता। और ये देखिए ये भैया कपड़ा धुल रहे हैं, उनका मजा आ गया, अभी ये वहीं धुलेंगे। और फिर शाम में कभी खाना बनाते हैं, कभी जो थोड़ा मोड़ा भूजा गुड़ और ये सब जो रहता है वही खा के सो जाते हैं। लेकिन घर पर अगर खाना ठंडा हो जाए तो नहीं खाते हैं। तो सोचिए कि रात दुलारे जब हॉस्टल में आते हैं या किसी जगह तैयारी करने जाते हैं तो उन रात दुलारों का क्या हाल होता है, आप देखिए। बुरा लगता है कि नहीं? आप लोग चाहते भी नहीं होंगे कि ऑन कैमरा ये सारी चीजें दिखे। देखिए, मेन प्रॉब्लम है कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ करेगा। पटना आने का मतलब होता है कि कोई लड़का जब किसी गांव से निकलता है, जो किसी स्लम झोपड़पट्टी से निकल करके पटना बड़े शहरों में आता है, उसका पहला सपना होता है कि सरकारी नौकरी। क्योंकि उसके जो पिताजी होते हैं, माता जो होते हैं, या उसका जो परिवार होता है, वो चाहता है कि हमारा बच्चा कुछ ना करे भविष्य में। जो हम यदि ठेला खींच रहे हैं या यदि हम गरीब हैं तो मेरा बच्चा गरीब नहीं रहे। यदि हम किसी दिन भूखे सोते हैं तो मेरा बच्चा भूखे नहीं सोए। उसको किसी या तो छठ पर्व में या दुर्गा पूजा में कपड़ा के लिए नहीं सोचना पड़े, उसको आर्थिक स्थिति से नहीं जूझना पड़े जिस स्थिति से हम जूझ रहे हैं। वो इसलिए हम लोगों को जो है अपना खुद एक समय कम खाना खा करके पटना जैसे शहरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, ताकि हम लोग यहाँ आकर के सक्सेसफुल हो जाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएँ। उसके चलते हम लोग यहाँ आकर के दिन रात मेहनत करते हैं, ताकि अब की बार बर्तन धुला गया, अब की बार नहीं तो धुलाया कि नहीं? नहीं, मेरे ही भैया हैं वो। अच्छा। हम लोग एक ही रूम में रहते हैं। अच्छा। तो हम लोग उस रूम में तो एक ऐसे बटा हुआ है कि सुबह तुम धुलोगे, शाम में मैं। हाँ, वो मतलब बर्तन धोते हैं तो एक खाना बनाते हैं, रोटी बनाएंगे तो सुबह कोई चावल दाल सब्जी चढ़ा देंगे। अच्छा। इसी तरह बटा हुआ रहता रोटी है। आप लोग गोल बना लेते हैं क्या? नहीं, रोटी गोल नहीं बनता है, बस धीरे धीरे थोड़ा सा आदत हो गया कि पक जाता है सही से तो बस खा लेते हैं। गोल का तो यहाँ पे नाम ही नहीं है। गोल बनेगा कि भारत का नक्शा बनेगा पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को खाना पड़ता है। क्या करेंगे, यहाँ पे मजबूरी है। यदि रहना है तो कुछ भी खाना पड़ेगा। और हम लोग उतना सोचते भी नहीं है, सोचते हैं ठीक है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद जब आप लोग अपने घर से निकलते हैं तो सब लोग यही सोच के निकलते होंगे कि बस साल भर का कष्ट है, साल भर में तो नौकरी मिल ही जानी है, तो कैसे भी रह लेंगे। फिर ये साल 2 साल में बीत जाता है, 3 साल में बीत जाता है, तब पता चलता है कि वैकेंसी ही नहीं आ रहा है। वैकेंसी 5 साल में आ रहा है, 6 साल में आ रहा है, तो रहना पड़ रहा है। एक सपना जो लेके आए हैं गांव से, घर से, तो
तो सपनों को पूरा करने में हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन सरकार हम लोग के साथ धोखाधड़ी पूरा कर रही है। 6 साल में 6,000, बताइए, यही सब दिक्कत है यहाँ पे। तो इनका कपड़ा धुला रहा है, उनका बर्तन जो है धुला चुका। अभी यहाँ पे बहुत लोग अपना बर्तन यहाँ रख के गए हैं। एक लोग का खाली होगा जब जगह तो दूसरे लोग धुलेंगे। नंबर लगता है ना भैया? हाँ, नंबर नहाने लगता के लिए है। तो लगता ही होगा। प्रॉब्लम क्या रहेगा, हम अपना लक्ष्य देखिए, ये लेके पता है, ये जिन लोगों को लगता होगा कि हॉस्टल लाइफ बहुत आसान है, जिन लोगों को लगता होगा कि ये छोटे छोटे कमरे में तैयारी करने वाले बच्चे मस्त ऐश से हैं, जो एक टीवी चैनल में मैंने देखा कि एक कवरेज में दिखाया जा रहा था कि ये बच्चे जो हैं वो दरअसल यहाँ पर बड़ा ऐश से रह रहे हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है और मस्त मूवी देख रहे हैं। यही ऐसे रह रहे, देखिए। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। पूरा ऐसे कर रहे हैं हम लोग। नेटफ्लिक्स पर जो दिखाता है वो यहाँ के देखे तब न, उससे ज़्यादा हिट ये वाला करेगा। तो जो लोग दिखाते हैं कि इन बच्चों की ज़िंदगी बहुत आसान है, एक दिन आकर बिता दीजिए, ये ज़िंदगी आपको समझ में आ जाएगा कि इतने तंग घरों में रहना, कम रोशनी में, ये जो लाइट जल रहा है ये इतना कम रोशनी दे रहा है और इसी लाइट में बच्चे जो है वो पढ़ते हैं कम रोशनी में भी, ताकि एक नौकरी मिल जाए और ज़िंदगी बदल जाए। और वो नौकरी मिल नहीं रही, इसलिए बच्चे जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और उनको मारा जा रहा है। यही हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ये इलाका पूरा जो है वो छावनी में बदला हुआ है और बच्चे कहीं बाहर ना निकल जाएं, इसलिए बच्चों से ज़्यादा तो पुलिस इस इलाके में मौजूद है और पूरा रोड पे टहल टहल के बच्चों के हॉस्टल के बाहर खड़ी है कि बच्चे बाहर ना निकलें और प्रोटेस्ट जो है वो ना हो।